अस्सलामुअलैकुम जनाब मन, आज एक बहुत ही खुसूसी व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज बहुत ही ज़्यादा खुशी का मकाम है। आज यूँ समझिए कि मैं एक बार फिर पैदा हुआ हूँ। मुसर्रत और शादमानी का वो एहसास जिसे लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। बहुत कम लोग हैं जो शायद इस व्लॉग की कदर कर पाएंगे। जिनको ना समझ में आए उनसे इस्तदा है कि वो अपना काम करें। आज एक ऐसी तारीख़ रकम हुई है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं अगर पूरी ज़िंदगी अपनी बकाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर सजदे में रहूं तो भी शुक्र नहीं अदा कर सकता उसकी इस इनायत का। आज जब मैं अपनी वालदा के मुँह हाथ धुला रहा था सुबह, और उसके बाद ब्रश करने के बाद जब मैंने उनको जो है वो कंघी करनी शुरू की, तो फिर वही कल वाली सूरत दरपेश हुई। वालदा की पुश्त मेरी तरफ थी और मैं उनके बालों में ब्रश कर रहा था। मुझे महसूस हो गया कि वालदा जो है वो रो रही हैं, मगर मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मुझे मालूम है कि ये दुआ का वक्त होता है। फिर वो हुआ कि जिसकी मैंने कभी ख्वाब में भी उम्मीद और तवक्को नहीं की थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो लम्हा मेरे लिए मुसख्खर कर दिया और उसके बाद मेरी वालदा मेरी तरफ मुड़ी। उन्होंने रोते हुए मेरा हाथ अपने हाथों में लिया, मेरे हाथ को अपनी आँखों से लगाया, मेरे हाथ पे बोसा दिया, मुझे गले से लगाया, मेरे माथे को चूमा और रोते रोते जो मुझे दुआएं दी। शायद बहुत थोड़े लोग होंगे जो इन दुआओं की कद्र व कीमत से आगाह होंगे। यकीन जानिए ये वो लम्हा था कि अपने आप पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो जाता अगर मुझे ये ख्याल ना होता कि मेरी वालदा साहिब फ़राश हैं, अलील हैं। लेकिन सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे वालिद साहब के बाद एक मरतबा फिर मेरी वालदा को भी मेरी बाहों में डाला ताकि मैं उनकी खिदमत करके अपनी दीन दुनिया सुधार सकूं। क्योंकि मैं अपने बच्चों से हमेशा कहा करता हूं कि हम जैसे जो सियारू होते हैं, हम जो सियाबख्त जो लोग होते हैं, जिनके नामा अमाल में माँ सिवाय बदनामियों के और बदअमालियों के कुछ नहीं होता, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी बख्शिश के लिए एक नया तरीक़ा इस्तेमाल करता है और वो ये कि उनके माँ बाप को उनके माँ बाप की खिदमत को उनके लिए आसान कर देता है। तो आज मेरी वालदा ने जो दुआ मुझे दी है, काश आप वो समझ पाएँ। आज मेरी वालदा ने मुझे ये दुआ दी कि अल्लाह करे कि तू अल्लाह का वली बन जाए। एक वक्त है, मुझे अच्छी तरह से याद है, मेरी अम्मा ने मुझे दुआ दी थी कि अल्लाह करे तेरा दिल गना से भर जाए, तेरी जेब कभी कम ना हो। उसके बाद मेरी वो दुआ अल्लाह ने पूरी फरमाई कि जब किसी की मदद करना हो तो या अल्लाह मुझे जेब में हाथ डालने से पहले सोचना ना पड़े कि पीछे बैकअप में क्या है। अल्लाह का शुक्र है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये वो दुआ थी कि जो मेरे दिल में कहीं थी, जिसके लिए मैं कहीं ना कहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुल्तमिस मुल्तजी रहा करता था। लेकिन ज़ाहिर है कि कबूलियत का एक लम्हा होता है। और आज जब मेरी अम्मा ने मुझे वली बन जाने की दुआ दी, अब मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला मेरी वो मंजिल आसान करेगा। मुझे यहाँ उन बुज़ुर्ग का नाम मैं भूल गया हूँ, लेकिन वो वाक़या शायद आप भी रिकॉल कर सकें कि जो अपनी वालदा से अपने हक़ माफ़ कराने के बाद और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तलाश में सरगर्दा हुए 12 साल तक भटकते रहे। उसके बाद एक रोज़ घूमते फिरते दोबारा अपने गाँव में वारिद हुए, पहचाना तो मालूम हुआ कि ये मेरा घर है। वहीं बैठ गए जहाँ उनके दरवाज़े से निकलती हुई पानी के अखराज की नाली थी। उन्होंने कहा कि जब मेरी माँ उठेगी फजर के वक्त तो वज़ू के पानी के गिरने की आवाज़ से मैं दस्तक दूंगा और फिर दरवाज़ा खुलेगा। और वैसे ही हुआ। उनकी वालदा उठी, वज़ू वगैरह से फ़ारिग होने के बाद उन्होंने दरवाज़े पे दस्तक दी। माँ ने दरवाज़ा खोला और उन बुज़ुर्ग को नाम लेकर के पुकारा। माँ ने वो सवाल किया कि जिसे सुन करके इंसान होश खो बैठता है। माँ ने पूछा, बेटा अल्लाह मिला? बुज़ुर्ग ने सर झुका लिया। उस वक्त दो काम एक साथ हुए। माँ की निगाहें ऊपर आसमान की तरफ और बेटे की निगाहें ज़मीन की तरफ हुईं। माँ ने अल्लाह ताला से कहा, परवरदिगार मेरा बेटा 12 साल तुझे ढूंढता रहा और तुझे ना पा सका। और वो एक लम्हे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना क़ुर्ब उस अल्लाह के बंदे को अता फ़रमा दिया। यकीन जानिए आज मैं इतना खुश हूँ कि मेरी 48 साल ज़िंदगी में ये दूसरी मरतबा है। एक मरतबा उस वक्त के जिस वक्त हालात बहुत कठिन थे, मेरे वालिद साहब जांकुनी के आलम में थे और उन्होंने हाथ उठा करके जो मुझे दुआएं दी,
اس کے بعد میں وہ جسے نہ اپنے غصے پہ قابو تھا، نہ جسے کوئی زندگی میں کسی امتحان سے نمٹنے کا کوئی شعور و سلیقہ ہی آتا تھا، میں کہاں سے کن امتحانات سے ہو کر کے آ گیا، زندگی نے کون سے مناصب مجھے نہیں دے دیے، کتنی بلندیاں اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا نہ کر دیں، پھر مجھے عمرے پہ بلایا، اور وہ بھی اس وقت کہ جس وقت میں بالکل تنگ دست تھا۔ وہ عمرہ بھی کیا عمرہ تھا، میں بیان نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بعد اب کہ جب اللہ رب العزت نے میری ماں کی دعاؤں کو میرے قلب کو کھولنے کا ذریعہ بنایا، میں اللہ رب العزت سے ملتمس ہوں کہ پروردگار عالم وہ تمام لوگ کہ جن کے والدین باقاعد حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بالخصوص میری والدہ معظمہ کو ہمارے سروں پر صحت و تندرستی کے ساتھ قائم و دائم رکھے۔ ماؤں کا اور اگر باپ آپ کے پاس ہیں تو باپوں کا بہت خیال رکھیں، بہت خیال رکھیں۔ آج میں نے اپنے بچوں سے ایک بات کہی ہے جو میں نے آج سے پہلے کبھی بھی نہیں کہی۔ میرے بچے آج کل کے موجودہ دور کے بچوں کی طرح گاڑیوں کے بہت شوقین ہیں، اور وہ جب کسی گاڑی کو دیکھ کر کے اس کے فضائل اور خصائل مجھے بتاتے ہیں تو میں اپنے کانے پن کا اظہار کرتے ہوئے ان سے کہتا ہوں بیٹا یہ ہماری اوقات نہیں ہے، ہمارے پاس یہی جو ہے وہ سیکنڈ ہینڈ گاڑی بہت ہے، اللہ کا دیا ہوا تحفہ۔ لیکن آج میں نے اپنے بچوں سے کہا، میں نے کہا بیٹا اب آج سے دن گننا شروع کر دو، کون سی گاڑی، کون سا بنگلہ، کون سا مقام، کون سی دنیا، کون سا دین، تم جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ آج کے اس لمحے کو زینہ بنا کر کے تمہیں اور ہمیں اب وہ عطا کرے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ آج میری اس خوشی میں آپ بھی شریک ہوں، اللہ کرے کہ آپ لوگوں پر بھی اللہ تعالیٰ کوئی ایک ایسا لمحہ لائے کہ جب آپ کے لیے بھی زندگی کی یہ منازل آسان ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ میری والدہ کا سایہ میرے سر پر سلامت رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ میری والدہ کے لیے ایک مرتبہ پھر دعا کی استدعا کے ساتھ اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔